हूं आपका फिल्म वाला मैन जर्रार रिजवी। प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूं। जो बोलूंगा सच बोलूंगा। फिल्म का टॉपिक हो, क्रिकेट का टॉपिक हो, सियासत का टॉपिक हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हम इस मुल्क से कितने मुखलिस हैं, इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। फ्रैंक शेमेटिट एक जर्मन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान आया। उसको कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया और बिजली चोरी करने के लिए उसको एक टास्क दिया गया कि देखा जाए कि इस मुल्क में कौन है जो बिजली चोरी कर रहा है। फ्रैंक शेमेटिट ने कम से कम 6 महीने का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद जो उसने रिपोर्ट बनाई उसमें कम से कम 50% गवर्नमेंट इदारे बिजलियां चोरी कर रहे थे और 40% सनतकार, ताजिर बरादरी, मिल कारखानेदार ये बिजलियां चोरी कर रहे थे और 10% कच्ची आबादी के गरीब लोग बिजली चोरी कर रहे थे। और गवर्नमेंट का ऑर्डर ये था कि पहले जो कच्ची आबादी के 10% लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सजाएं दी जाए और इस तरह से गरीबों से स्टार्ट किया जाए। मकसद ना तो आप गवर्नमेंट इदारों से पकड़ रहे हैं, ना सनतकारों को पकड़ रहे हैं, सिर्फ आप गरीब बेचारों को पकड़ के बिजली पूरी करना चाहते थे। और 10% कच्ची आबादियों वाले गरीब तबका बिजली चोरी कर रहा था और हुकूमत चाहती है कि पकड़ धकड़ जो कच्ची आबादी वाले गरीब तबके के लोग हैं उनसे ये शुरू किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और बिजली चोरी में उनको मुलविस किया जाए। यानी कि ना तो आप गवर्नमेंट इदारों के बड़े ऑफिसरों को पकड़ना चाहते हैं, ना सनतकार के जो मिल ओनर्स हैं बड़े बड़े उनको पकड़ना चाहते हैं, सिर्फ आप गरीब लोगों से। हालांकि आप उन बड़े बड़े लोगों को अगर पकड़ लेते तो ये कच्ची आबादी वालों को तो आप उसमें ही से बिजली दे सकते थे, मगर आप गरीब को, कमजोर लोगों को दबाना चाहते थे। तो फ्रैंक शेमेटिट ने कहा ये तो जुल्म है कि 90% बड़े चोरों डाकुओं को छोड़कर तो गरीब लोगों को पकड़ा जाए। कहते कम से कम ये ऑपरेशन मैं तो नहीं कर सकता। फ्रैंक ने कहा इनको मुफ्त बिजली की रिलीफ दी जा सकती है, कम से कम ये ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता। फ्रैंक ने कहा अगर 90% बिजली चोरों से रिकवरी की, अगर 90% बिजली चोरों से रिकवरी की जाए तो 10% गरीब लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है। कराची के कमरे से फ्रैंक शेमेटिट ने अपना सामान बांधा और इस मुल्क को खैर बात कहकर चला गया। और जाते जाते फ्रैंक ये कह गया कि जुल्म सनतकार कर रहे हैं, हुकूमती इदारे कर रहे हैं और रगड़ा गरीब आवाम को जा रहा है। और ये मुल्क और यहाँ की हुकूमतें कभी भी नहीं सुधर सकते। सच किसी ने कहा था, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। क्या ख्याल है आपका?